जैसे एक मुर्गा पेड़ पर बैठा कुकरू कू कर रहा था। करीब में कहीं भेड़िया थी। भेड़िया ने सुना तो उसके मुंह में पानी आ गया, चटपट चटपट करने लगी। आई तो देखा मुर्गा पेड़ पर है। अब भेड़िया पेड़ पर कैसे चढ़े? तो भेड़िए ने सोचा किस बहाने से इसको बुलाया जाए। तो भेड़िए ने कहा, मुर्गा भाई आपने अजान दे दी है, अब नीचे उतरिए, नमाज पढ़ लिया जाए। सोचा नमाज के नाम पर यह मुर्गा नीचे चला आएगा। कहा, मुर्गा भाई आपने अजान दे दिया, नीचे आइए, नमाज पढ़ी जाए। अब मुर्गा भेड़िए की नीयत समझ गया कि ये मुझे नमाज के नाम पर नीचे बुलाकर मुझे चखना चाहता है। तो पेड़ पर बैठा मुर्गा देख रहा था कि जंगल का शेर दरिया में पानी पी रहा है। तो मुर्गे ने भेड़िए से कहा, मुल्ला जी अजान हमने दे दी है और इमाम साहब दरिया में वजू बना रहे हैं, अभी आ रहे हैं तो नमाज जमात से पढ़ी जाएगी। भेड़िया और चटपटान समझिस कोनो और यक्को मुर्गा है। भेड़िया उधर देखने लगी और जब शेर दरिया से पानी पी के चला, इधर दरख्त के नीचे आराम करने के लिए शेर जब आगे बढ़ा और शेर की निगाह लोम भेड़िए पर पड़े, भेड़िए की निगाह शेर पर पड़े। तो भेड़िया जब शेर को देखा तो भगा। जब भगा तो मुर्गा ने कहा, अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? इमाम साहब आ रहे हैं, नमाज पढ़ लिया जाए। तो भेड़िए ने कहा, मेरा वजू टूट गया है, मैं वजू बनाने जा रहा हूँ। यही हाल है कि आज हम जब दीन नहीं जानेंगे तो जो भी चाहेगा हमको मोड़ लेगा, जिस तरफ चाहेगा मोड़ लेगा। तो इसलिए जरूरत है कि महफिल मिलाद में आया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दोस्त हैं जिनका नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु। हुजूर के ससुर भी हैं, हुजूर के खलीफा भी हैं, और ये ऐसे अच्छे इंसान हैं कि हुजूर ने फरमाया, मन अरादा यंजुरा इला रजुलिम मिन अहलिल जन्नह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम में जो किसी जन्नती आदमी को दुनिया में देखना चाहता हो, दुनिया में किसी जन्नती आदमी को देखना चाहता हो, फलियंजुर इला अबी बकर सिद्दीक, तो चाहिए कि वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने बा। 10 सहाबा हैं जिनको सरकार ने जन्नत की बशारत दी। बेशक 10 सहाबे किराम। आज हम और आपको क्या पता कि कौन जन्नत में जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने 10 सहाबा के जन्नत में जाने की गारंटी ली। इसका मतलब कि मेरे नबी को सब कुछ पता है कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। बेशक वही हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मिलाद के बारे में फरमाते हैं, मन अनफक़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, कि जिस मुसलमान ने नबी के मिलाद पढ़ने पर 1 दिरहम यानी 1 रुपया खर्च किया, फ़कान रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह, तो अबू बकर कहते हैं वो जन्नत में मेरा साथी बनेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। नबी की मिलाद पर जिसने 1 दिरहम खर्च किया यानी 1 रुपया, वो अबू बकर कहते हैं कि जन्नत में वो इंसान मेरा साथी बनेगा। बेशक। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे ससुर खलीफा हजरत उमर कहते हैं,
मन अनफक़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर 1 रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह बहुत अच्छा। इसीलिए मिलाद की महफिल से इस्लाम जिंदा होता है। बेशक। हजरत उमर ने फरमाया, हजरत उमर से बड़ा आलिम इस दौर में कोई हो सकता है? उनसे बड़ा आलिम कौन होगा? नबी की साथ पूरी जिंदगी उन्होंने गुजारी है। सहाबा से ज्यादा दीन कोई नहीं जान सकता। इसलिए लोगों, इन महफिलों को कराना भी सवाब है और इसमें आना भी सवाब है। बेशक। लेकिन आज बहुत से लोग हैं, गरीब लोग आते हैं, मालदार लोग नहीं आते। मालदार जब कोई दुनियावी मीटिंग होगी तब उसमें आएंगे, गरीब आते हैं मिलादों में। उसकी वजह है, मेरे नबी ने बहुत पहले इस बात को बताया था। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बदा अल इस्लाम गरीबा, इस्लाम गरीबों से फैला है। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस्लाम गरीबों से फैला। वाह। हजरत अम्मार बिन यासिर गुलाम थे, हजरत बिलाल भी गुलाम थे, हजरत अली शेर खुदा भी काफी गरीब थे। सहाबा जो बड़े गरीब थे, उन्होंने दीन की दावत को कबूल किया और उन्हीं से दीन फैला है। माशाअल्लाह। इस्लाम गरीबों से फैला है। फिर आगे सरकार फरमाते वसयऊदु कमा बदा, और अनकरीब ये इस्लाम उन्हीं लोगों में लौट जाएगा जिनसे ये इस्लाम फैला था। वाह। भैया बैठ जा यार, एक कैमरा वाले, या तो किनारे लगावा करो यार। अब बीच में खड़े होकर कैमरा लगे हो तो पीछे बेचारे क्या करेंगे? अनकरीब इस्लाम गरीबों में चला जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया है। और मेरे नबी ने जो फरमाया है वो बरहक है। आज जलसा कराने वाले अक्सर गरीब ही होते, मालदारों को कहाँ फुर्सत है। गए तो पैसा दे दिया बहुत हुआ तो। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, अल गुरबा यदखुलून अल जन्नत क़ब्ल अल अग़निया 40 सिनीन, कि गरीब लोग क़यामत के दिन जन्नत में मालदारों से 40 साल पहले जाएंगे। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। सीटी न मारे तो बेटा, गरीबों से इस्लाम फैला है, गरीबों में सिमट जाएगा। ये मेरे नबी की बशारत है। और यही वजह है कि मेरे नबी गरीबी की दुआ मांगा करते थे। आज कोई नहीं मांगता, ना हम मांगते ना आप मांगते। हुजूर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह तू मुझे मिस्कीन की जिंदगी दे दे। वाह माशाअल्लाह। ये मेरे पैगंबर दुआ मांगा करते थे, अल्लाह तू मुझे गरीब की जिंदगी दे दे। व अमितनी मिस्कीना, और ऐ परवरदिगार तू मुझे मिस्कीन की मौत अता फरमा दे। माशाअल्लाह। जिंदगी गरीबी के दे और गरीबी ही पर तू मुझे मौत दे दे। वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे तुम मिस्कीनों के झुरमुट में उठा ले। बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए गरीबों, तुम अफसोस न करो, तुम गरीब हो। अगर गुर्बत में तुमने इस्लाम को गले से लगाया तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मालदारों से 40 साल पहले आप जन्नत में जाएंगे। इसलिए जलसा मिलाद कराते रहो, लेकिन आज लोगों का ईमान कमजोर है।
मदारा एक गांव है, हुआ गए तकरीर करे लोगन का भले कि बैठो यार बैठो ना, तो कहा अरे मौलाना साहब कहा बैठे मिलाद फातिहा हम कोनो झस नहीं रहेगा। हम कहा झस नहीं रहेगा, कहीं हाँ हम कहा है, कहीं 20 बीघा जोंधरी लगाए रहन, पानी नहीं बरसा, मिलाद करावत करावत आजे हो गए, लेकिन 20 बीघा जोंधरी सुखाए गए। तो कहते मिलाद में कोनो झस ही नहीं। बताओ, अपने अमाल को नहीं देखते कि हमारे अमाल कैसे। आज तुम किसी की नौकरी करो और जो उनका है न मानो, तो क्या आपको नौकर रखेगा? 2-4 दिन के बाद भगा देगा। बोलो, लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है। अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया, औलाद दिया, घर दिया, जायदाद दिया, खुदा ने सब कुछ दिया, लेकिन इसके बावजूद रातों दिन हम खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजा करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। कितना एहसान है परवरदिगार का। इसलिए लोगों, जितना शुक्र करो खुदा का वो कम है। लेकिन मिलाद फातिहा में आया करो तो जरा तवज्जो से सुना करो। बहुत से लोग तो और कहूँ बैठी हैं तो टकटकी बांध के देखिए।